कल हम लोगों ने महावेद खेचरी ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। तो आइए थोड़ा सा सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले महामुद्रा पढ़े थे। महामुद्रा के लिए क्या बोला गया था? सबसे पहले अपथ्य कारक भोजन भी आ, सहज पच जाता है, विष भी सहज पच जाता है। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल मजिर पुरोगमा, ये बातें देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने महाक्लेश दूर देखा था ना महामुद्रा के अभ्यास से, उसके लाभ बताए गए थे ना। फिर महाबंध आया था। महामुद्रा में क्या था? एक पैर खुला हुआ था, दोनों हाथों से पैर को पकड़े हुए थे जो पैर खुला हुआ था, और एक पैर एड़ी के पास था। और उसके बाद दूसरा अभ्यास जो हम लोगों ने महाबंध देखा, उसमें क्या था? एक पांव सीवनी के पास थी और दूसरा पांव पहले वाले पैर के जंगे पे था ना। और वहां पे दोनों स्थिति में, महामुद्रा में भी महाबंध में भी, हम लोग जालंधर बंद लगाए थे ना। ये दोनों स्थिति में जालंधर बंद लगा हुआ था। और इसका लाभ क्या बोला गया था? ये काल पास को दूर करता है ना, काल पास। और इसके फल क्या बोले गए थे? सर्व नाड़ी प्राण ऊर्ध्वगति निरोध कर, राइट। अन्य नाड़ियों में जो प्राण आपकी प्रवाहित हो रही है, उसके प्रवाह को भी वो रोकता है। ये महाबंध में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद महावेद पढ़ा था। तो महावेद के लिए क्या बोला गया था कि महावेद के बिना महाबंध और महामुद्रा दोनों निष्फल है, फलहीन है ना, दोनों बेकार है, व्यर्थ है। उसके बाद क्या बोला गया था? तीनों अभ्यास के लिए, महामुद्रा, महाबंध और महावेद के लिए क्या बोला गया था? अष्टधा क्रियते चैव यामी यामे दिने दिने। एक दिन में हर एक याम में करना है। तो एक दिन में कितना हो गया? 8 बार। इन तीनों अभ्यासों के लिए ये बात बोली गई थी ना, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने ना। उसके बाद उसके लाभ क्या बोले गए थे महावेद का? एक मैंने बताया था, वलितम पलितम वे पघ्नम। ये तीनों जरूर याद रखिएगा। महाक्लेश, महामुद्रा, कालपास, महाबंध और वलितम पलितम वे पघ्नम आपके महावेद हो गए। फिर खेचरी के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? वहां पे हम लोगों ने पहले तो देखा था कि जीव को कपाल कुहर में लगाते हैं, और वहां पे काटने की विधि बताई गई थी। और क्या बोला गया था? हर एक 7 दिन में आपको रोम मात्र उसको काटते जाना है, काटते जाना है। और 6 महीने में वो सिराबंद हट जाता है ना, जो जुड़ा हुआ रहता है वो हट जाता है। और वह फिर कपाल कुहर में प्रवेश करने लगता है। और क्या देखा था इसमें? एक समय मिला था ना, मासा अर्धेन। जब आप इसको 15 दिन अभ्यास करते हैं, किसको? खेचरी को, तो क्या होता है? आप मृत्यु को जीत लेते हैं ना। और उसके पहले क्या लिखा हुआ था? 15 दिन के पहले क्षणार्ध ना, अगर आप आधे क्षण भी कर लेते हैं उसको, तो क्या होता है? मृत्यु भी दूर हो जाती है, विष भी खत्म हो जाता है, क्षुधा तृषा निद्रा नैव आलस्य प्रजायते, ये सब चीज खत्म हो जाती है आधे क्षण के अभ्यास से। और बाद में उसी को 15 दिन में क्या बोला? मृत्यु जीत लेते हैं ना। ये सारी बातें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खेचरी को व्योम चक्र बोला गया था ना। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ओके, आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, कल हम लोगों ने 50 श्लोकों को देख लिया था ना, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। क्या बोला गया था कि वहां पे जो आ, व्योम चक्र बताया गया ना, वो 16 दल वाला बताया गया। वहां से निरंतर अमृत का स्त्राव हो रहा है, और वहीं पे आपको क्या करना है? उस जीव को उस कपाल कुहर में लगा देना है। और इसका फल क्या बोल दिया गया था यहाँ पे? कि साधक जो होता है ना, वो उसका शरीर बहुत कोमल हो जाता है। ये वर्ड यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि कोमल, इस तरीके का वर्ड एक ही जगह बताया गया, एकमात्र खेचरी में ना। और उसके बाद क्या बोला है? चिरन जीवती, मतलब उम्र बहुत लंबा हो जाता है ना, बहुत समय तक वो जीता है। तो ये दोनों बात आपके खेचरी से ही संबंधित है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। आइए आज 51 श्लोक को स्टार्ट करते हैं। जो मेरु और मूर्धा ना, मेरु हम लोग जानते हैं, हम लोग सुषुम्ना को मेरु बोलिए या मेरुदंड को मेरु बोलिए ना। तो मेरु और मूर्धा अंतरस्थम ना। मूर्धा हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ कपाल कुहर है ना। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, इन दोनों के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। मतलब जहाँ पे सुषुम्ना आपकी मेरुदंड खत्म होती है, ऐसा समझ लीजिए कि वहीं पे आपका ना एक तरीके से मूर्धा का स्थान होता है। और यहीं पे वो विवर है ना, जो विवर हम लोग कपाल कुहर की विवर की बात कर रहे हैं ना खेचरी के दौरान, वो विवर यहीं पे बोला गया है। और इसके बारे में क्या बोला गया है? यत प्रलयम प्रहितम सुशिरम मेरु मूर्धांतरस्थतम। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो विवर है ना, प्रहितम मतलब विवर हो गया ना। तो जो विवर है, वहां पे क्या करना है? आपको उस जीव को लगाना है। और हम लोग ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का एक पर्यायवाची कल देखे थे ना। एक ईड़ा को हम लोग क्या बोले थे? चंद्र बोल दिए थे। पिंगला को हम लोग सूर्य बोल दिए थे। और अग्नि बोल दिए थे सुषुम्ना को ना, अग्नि बोल दिया था। उसी प्रकार ईड़ा का एक अन्य नाम है गंगा बोलते हैं, पिंगला को यमुना बोलते हैं, और
सुषुम्ना को सरस्वती भी बोल देते हैं, आगे आपको ये देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुधि ना, ये नदी के समान बताया गया इन तीनों पे ना, वो तीनों वहां पे मिलती है, इसलिए वहां पे वो नदी के समान बोला गया कि वहीं पे वो सोम स्त्राव होता है। और वहां पे जब आप उस जीवा को आप लगाते हैं तो इससे क्या बोला गया है, वपु स्तेना ना, एक वर्ड आपको मिला था वपु कृषोत्तम ना, तो शरीर क्या हो जाता है, इससे मृत्यु का भी ये नाश करता है। जो बात हम लोग अभी तक देखे ना, उसी को अलग अलग तरीके से, मतलब खेचड़ी की महत्वता एक प्रकार यहाँ पे बताई जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ, एक तो आप व्योम चक्र याद कीजिएगा, एक बोली ये वर्ड याद रखिएगा, कार्य सिद्धि ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने प्रीवियस देखे होंगे ना, तो सर सांभवी। मेरे बुक में काय सिद्धि लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप दो तीन बुक और विजिट कीजिए ना, मैं अक्सर बोलता हूँ देखो, अगर मैं आपको एक और बुक दिखाऊं यहाँ पे, पता नहीं, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि आप दो तीन बुक जरूर विजिट कीजिए ना। एक सेकंड, हो सकता है, ये देखो ना, मैं अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं अक्सर बच्चों को ये वाला भेजता हूँ, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक टेक्स्ट है, राइट। दोनों, कौन सा, हाँ ये ना, चिरंजीवी थी, और ये देखो, अच्छा काय सिद्धि, यहाँ पे क्या लिख दिया, कार्य सिद्धि, हाँ तो फिर काय सिद्धि याद रखिएगा ना। ठीक है, काय सिद्धि ये हम लोग एक तरीके से जानते हैं, तो शरीर की सिद्धि ना, कार्य सिद्धि ने काय सिद्धि ही याद रखिएगा। ओके, थैंक यू पूजा जी। ठीक है, तो इससे काय सिद्धि होती है, मतलब शरीर की सिद्धि होती है। और खेचरी से हम लोग जाने कि जब सोमस्त्रा होता है तो उसके बहुत सारे लाभ हम लोगों ने देखा था ना, तो यहाँ पे ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, काय सिद्धि ना, काय सिद्धि होता है, कभी कभी स्प्रिंट हो जाती है। ओके, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे दो तीन वर्ड और याद रखिएगा। ज्ञान के 5 स्रोत बताए गए ना, खेचरी के दौरान पूछ लिया जाएगा कि खेचरी के अभ्यास में ज्ञान के कितने स्रोत बताए गए हैं, तो ये 5 बता दिए गए। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जहां पे आपके दो कान, दो नाक और एक मुख मिलता है ना, उसी को पंच स्रोत बोल दिया गया ना। क्या बोला गया कि उन 5 स्रोतों में ना जीवा को लगाना है, और उसी को फिर खेचरी मुद्रा बोल दिया गया है। और इसके पहले ही हम लोग देखे थे ना कि चित्त शून्य में विचरण करता है ना, तो वही बातों को यहाँ पे अलग अगेन अगेन अलग अलग तरीके से बताई जा रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो मैं बता दूंगा आपको, उसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपने सिद्धासन में देखा था ना कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है, उसी प्रकार क्या बोला गया, एकम सृष्टि मयम बीजम। हाँ, सृष्टि का एक ही बीज है, और यह बीज एक तरीके से, यहाँ पे आप बिंदु को समझो ना। एक्चुअली मेरा पेन नहीं मिल रहा है, तो मैं माउस से ही लिख रहा हूँ। आई होप आपका काम आसान हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा आपको ना। तो सृष्टि का एक ही बीज बोला गया, अगर समझा जाए तो बिंदु, वैसे यहाँ पे प्रणव लिख दिया ना, लेकिन आप इतना पढ़े तो आप समझ गए होंगे ना, यहाँ पे बिंदु की बात की जा रही है। उसके बाद क्या बोला है, एकम मुद्रा खेचरी। दो वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, अगर मुद्रा पूछा जाएगा श्रेष्ठ कौन है, तो आप हमेशा बोलेंगे खेचरी। अगर बंद पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे उड्डीयान। और हम लोग ये बात जानते हैं ना कि जो आप मुद्रा पढ़ रहे हो यहाँ पे ना, तीसरे चैप्टर का नाम ही है मुद्रा, और मुद्राओं में ही आपको क्या दिख रहा है, बंद देखने को मिल रहा है ना। तो ये बात आप कंफ्यूज मत कर ली हो जाइएगा कि मुद्रा में बंद नहीं आता, ये बात आपको हर जगह लगभग देखने को मिलेगी ना, चाहे आप गेरंट संहिता की बात करो, हट प्रदीपिका की बात करो ना। और एको देवो निरालंब ना, देव भी एक ही है जो निरालंब है, मतलब किसी का आलंबन नहीं लेता है ना, जो किसी का आलंबन नहीं लेता है। और एक अवस्था मनोमनी, और मनोमनी ही एक अवस्था है। मनोमनी के अन्य नाम मैंने बताया था ना, इसको उन्मनी बोलिए, राजयोग बोलिए, समाधि बोलिए, ये सब एक ही है। ओके, आगे क्या बोला गया है, ये हो गई ना, ये यहाँ पे खेचरी की महत्ता खत्म हो जाती है ना, कि क्या बोल दिया कि एक ही मुद्रा है खेचरी, मतलब मुद्राओं में पूछा जाए श्रेष्ठ तो खेचरी, बंधों में पूछा जाए तो उड्डीयान श्रेष्ठ है। आगे मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला गया अगला, उड्डीयान बंध। तो हम लोग ने अभी सर महामुद्रा, महाबंध, मनोन्मनी का मतलब है? क्या बोले, सर मनोन्मनी को थोड़ा सा मन, एक्सप्लेन करेंगे? ओके मैं बताता हूँ। अवस्था। मनोमनी क्या होती है कि जब आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाती है ना, तो जब आपकी प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होता है ना, तो उस दौरान एक स्थिति घटित होती है ना, जो स्थिति लग जाती है उसी को हम लोग उन्मनी बोलते हैं, मनोमनी, मतलब प्राण का सुषुम्ना में चलना, दैट इज मनोमनी।
सर उन्मनी मनोन्मनी एक ही है या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? सेम सेम, उन्मनी बोलिए, मनोमनी बोलिए, राजयोग बोलिए, समाधि बोलिए, कैवल्य बोलिए, सब एक ही आगे मिलेगा जब आप पर्यायवाची देखेंगे ना। ठीक है, जी सर। ओके आगे चलते हैं। अब उड्डयन बंद के लिए क्या बातें बोली गई है कि बद्धो ये न सुषुम्नायाम, तो जिसके सहायता से आप सुषुम्ना में क्या करते हैं, प्राणस्तड्डु यते, ना जिसके सहायता से आप सुषुम्ना में प्राण को क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुंभक का क्या था कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह कराना, लेकिन मुद्राओं के लिए स्टार्टिंग में क्या लाभ बोल दिया गया था कि पूर्ण प्रयास से उस कुंडली को जागरण करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करना है। इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे कि जितनी भी मुद्राएं आपको देखने को मिलेगी ना, हर किसी का लगभग लगभग लाभ कुंडली जागरण आपको देखने को मिलेगा, या मुद्राओं का फल में आपको कुंडली जागरण देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जिसकी सहायता से आप सुषुम्ना में क्या करते हैं, प्राण को ऊपर उठाते हैं, इसी को, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, उड्डयन बंद योगी कहते हैं ना, इसलिए इसको उड्डयन बंद योगी कहते हैं। आइए इसको हिंदी में देख लीजिएगा। जिसके सुषुम्ना में अनिरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है, किसके द्वारा उठाया जाता है, इसलिए लोग इसको उड्डयन कहते हैं ना। ओके, अब उड्डयन के बारे में क्या बोला गया, उड्डयनम कुरुते यस्मात् विश्रांत महाखग। यहाँ पे एक वर्ड याद आए, आप जरूर याद रखिएगा, महाखग। हम लोग जानते हैं ना कि जो प्राण होता है, आपको महाबंध में मैंने इसको समझाया था कि प्राण के प्रवाह को अन्य नाड़ियों में रोकता है। तो प्राण क्या होता है, यहाँ पे आपकी नाड़ियों में इसका प्रवाह होता रहता है, लेकिन जब आप क्या करते हैं, उड्डयन बंद को करते हो, एक सेकेंड, जब आप क्या करते हैं, उड्डयन बंद को करते हैं ना, तो ये प्राण का प्रवाह आपके सुषुम्ना नाड़ी में होता है। ये चीज आप मूलबंध में भी देखोगे, महाबंध में भी देखोगे, महावेद में भी देखोगे, हर एक चीज यही बात आपको कहेंगी ना। आपने देखा था महाबंध, महामुद्रा, महावेद में क्या बोला था कि महाबंधो स्थितो योगी, ना महाबंध में बैठे ही रहिए, बैठे ही रहें और फिर आप अपने टिप को पटकें, जिससे क्या होगा, कुंडलनी सुषुम्ना में प्रवेश करेंगी ना। तो ओवरऑल हर एक मुद्रा का अलग अलग तरीका है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, उस कुंडली को जागरण करना। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि ये जो महाखग, जो प्राण है ना, महाखग प्राण को ही एक तरीके से बोला गया है, इसको करने से क्या होता है कि वह सुषुम्ना में उसका प्रवाह होता है। इसलिए आपको उड्डयनम तदेव स्यात् तत्र बंधो विधीयते, इसलिए आपको उड्डयन बंद करने के लिए कहा गया है ना। अब अगले श्लोक में अगेन एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मैंने व्योम चक्र बताया, आपको मैंने महाक्लेश बताया, महापातक बताया, कालपास बताया, उसी प्रकार एक वर्ड है मृत्यु मातंग केसरी। ये डायरेक्ट वर्ड आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मृत्यु मातंग केसरी का संबंध किससे है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, मृत्यु मातंग केसरी, ये क्या है, इसको मैं पहले समझाता हूँ। ये तो आप जरूरी याद कर लें कि यह उड्डयन से, मैं इसी तरीके से आपसे पूछ लिया करूंगा ना, मृत्यु मातंग केसरी, ये अभी याद कर लें। किसी और टेक्स्ट में दिखेंगे ना, तो ये मृत्यु मातंग केसरी आपको किसी और मुद्रा के लिए भी देखने को मिलेगा ना। ओके, क्या बोला है, उदरे पश्चिमम तानम, तो उदर को क्या करना है, पीछे की ओर तानना है, और नाभे ऊर्ध्वम चौकारियेत, और फिर नाभि को ऊपर की ओर क्या करना है, खींचना है। फिर आगे क्या बोला, उड्डयानो है सौ बंदो मृत्यु मातंग केसरी। तो ये जो उड्डयन है ना, ये क्या है, मृत्यु रूपी, मातंग मतलब हो गया हाथी, और केसरी मतलब हो गया शेर ना। तो मृत्यु रूपी हाथी के समान यह, मृत्यु रूपी जो हाथी है उसके लिए यह सिंह के समान है, या शेर के समान है ना, कौन, उड्डयन बंद। तो इसलिए ये डायरेक्ट ही दे देगा ना, और यहाँ पे हिंदी आपको नहीं दी जाएगी, सीधे पूछ लिया जाएगा मृत्यु मातंग केसरी किस मुद्रा से संबंधित है। तो एकमात्र मुद्रा है जो बोला गया ना कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए यह सिंह के समान है, तो उड्डयन बंद के लिए बोला गया, डायरेक्ट ही पूछा जाएगा ना। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या बोला गया, अगेन देखिए, ये वर्ड आपको हर जगह दिखेगा ना, ये अगर नहीं भी दिखे तो भी समझाओ कि गुरु की कृपा से ही, या गुरु के इच्छा अनुसार, या गुरु के आदेशानुसार ही आपको हर एक चीज अभ्यास करनी है ना। कहीं कहीं लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यह अभ्यास ही केवल गुरु की आ, मार्गदर्शन से करेंगे, नहीं, ये हर एक अभ्यास के लिए ना
हठयोग ही गुरुओं से ही शुरू होती है ना। तो क्या बोला गया, उड्डीयानम तु सहजम गुरुना कथितम यथा, जिस प्रकार गुरु ने आपको बताया उसी प्रकार क्या करना है, अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आगे आपको एक और मुद्राओं में देखने को मिलेगी ना। क्या बोला, वृद्धो अपि तरुणायते, वृद्ध भी जो है ना यह युवक के समान हो जाता है। तो दो वर्ड आ गए, एक मृत्यु मातंग केसरी और एक वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। उड्डयन बंद में ये बातें बोली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन वैसे अभी तक आया नहीं है ना, तो ये जरूर बनेगा। प्रतिपिका से अगर आप क्वेश्चन बनेंगे ना, तो वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है ना। क्या बोला गया, कोई वृद्ध भी अगर गुरु के बताए गए मार्ग, कोई कह रहे हैं कुछ, वृद्ध के भी गुरु के बताए गए मार्ग पे करते हैं ना जैसे बताए गए, तो क्या होता है, युवक के समान हो जाता है। कौन, वो वृद्ध, जो बूढ़ा व्यक्ति जो कर रहा है ना, वो भी युवक के समान हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। फिर नाभे ऊर्ध्वम चापी तानम कुर्यात प्रयत्न, तो नाभि को क्या करना है, ऊपर की ओर खींचना है। और आगे क्या बोला गया, जब आप ये चीज करते हैं, अगेन यहाँ पे एक समय आया, तो मैं आपको हर एक समय को एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ ना। सन मासम व्यसेन मृत्यु, तो सन मास मतलब 6 महीने। एक बार शुरू से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मिला था आपको एक साल में, एक साल या उससे कुछ अधिक समय, कौन कौन था, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। फिर था 12 साल, जिसमें मैंने बताया था आत्मध्यायी, मिताहारी और सिद्धार्थ सनातन योगी, ये 12 वर्ष, राइट, यहाँ एक साल। फिर आई थी एक नाड़ी शुद्धि, तो नाड़ी शुद्धि हुई थी 3 महीने से कुछ अधिक समय में। उसके बाद आया था आपके खेचरी, खेचरी में क्या था, 15 दिन ना, मासार्धेन कालजित ना, कालजित, कालजय हो जाता है, मृत्युजय होता है, एक ही बात है। अब यहाँ पे आ गया उद्यान में, तो यह 6 महीने में क्या हो गया, मृत्युजय, मृत्यु को आप जय कर लेते हैं ना। 6 महीने जब आप इस प्रकार इसका अभ्यास करते हैं ना, तो आप मृत्यु को जीत लेते हैं। ये उड्डयन का फल बता दिया गया। और एक और याद रखिएगा, मृत्यु मातंग केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट ना, और ये बार बार आपको इसी प्रकार बोलना भी पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, सर्वेशाम बंधानाम उत्तमो उड्डयन का ना, तो सभी बंधों में, सर्वेशाम बंधानाम, सभी बंधों में कौन कौन हो गए भाई, आपके मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और महाबंध भी बोल लीजिए। तो इसमें क्या है, उड्डयन क्या है, उत्तमम, उत्तमो, ये सभी में उत्तम है। मुद्रा पूछी जाएगी तो खेचरी होगी, बंध पूछा जाएगा तो आपके उड्डयन हो जाएंगे। हैंड्स डाउन कर लीजिए ना, कोई हैंड रेज किया हुआ है। ओके, आगे ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा। यहाँ पे क्या बोला गया, ये वर्ड याद रखिएगा, मुक्ति स्वभाव की भवेद, ये डायरेक्ट ही दे देगा, बोला जाएगा मुक्ति स्वभाव की भवेद, किस मुद्रा का फल बताया गया ना, सहज ही मुक्ति मिल जाती है ना, मुक्ति अपने आप मिल जाती है, ये मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है, किसके अभ्यास से, उड्डयन के अभ्यास से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आप गेरंट संहिता में भी देखोगे, और जहां जहां उड्डयन मत देखोगे ना, कुछ कुछ जगह पे आपको ये बातें देखने को मिलेगी ना। तो मुक्ति स्वभाव की भगवेद, मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। तो 3 बातें आप याद रखना है, एक मृत्यु मातंग केसरी, उसके बाद 6 महीने में मृत्युजय, और तीसरा मुक्ति स्वभाव की भवेद ना। तो ये इस, और तीसरा ये उत्तम ना, उत्तम तो याद रह ही जाएगा, ये 3 याद रखना ना, मुक्ति स्वभाव की भवेद बोला गया उड्डयन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, मूल मंत्र को मैंने कल आपको समझा दिया था बहुत हद तक, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, जब हम लोग अपने गुदा मार्ग का आकुंचन प्रसारण करते हैं, उसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। जब लिंग प्रदेश का आकुंचन प्रसारण करते हैं, उसको हम लोग वज्रोली मुद्रा बोलते हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच का जो, इसको पेरिनियम बोलते हैं ना, पेरिनियम बोलते हैं इंग्लिश में, जब इस पेरिनियम को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इसको हम लोग मूल बंद बोलते हैं। मूल बंद, मूल बंद में केवल लिंग प्रदेश नहीं आएगा, और ना ही आपके बस्ती प्रदेश आएंगी ना, ये पेरिनियम को बोलेंगे, उसके उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये दोनों चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसी को हम लोग मूल बंद कहते हैं ना। ओके, आइए समझते हैं क्या बोला गया। इसकी विधि मैंने बता दी थी, तो मैं एक बार बस ऐसे ही पढ़ देता हूँ ना, कल वाला वीडियो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यही बात, एड़ी को सीवनी, सीवनी बोला जाए तो आप उसी बीच में ही लगाओगे। सीवनी का स्थान ना ही लिंग के पास होगा, ना ही गुदा के पास, उन दोनों के बीच के स्थान को सीवनी स्थान कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। तो एड़ी से सीवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन, ये गुदा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पे क्या बोला, योनिम आकुंचन,
तो योनि का आकुंचन करना मतलब उस जगह को, उस पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करना ना। ये वर्ड याद रखिए, ये आपको आगे काम आएगा जब आप किसी को पढ़ाएंगे ना। पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या करना है, अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना, मतलब पेरिनियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब आप उसको ऊपर की ओर खींच रहे हो तो प्राण का जो प्रवाह नीचे की ओर होता है ना, इसका नेचुरल फ्लो नीचे की ओर होता है, तो इसकी डायरेक्शन को आप चेंज करते हैं जब आप मूल बंध का अभ्यास करते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोला गया ना कि फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर मूल बंध होता है। यही हो गई आपकी मूल बंध ना, सिंपल पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन, मूल बंध। अब आगे क्या बोला गया, अधोगतिम अपानम ना, तो अपान की जो सामान्य गति है, जो नेचुरल फ्लो है वो डाउनवर्ड है, राइट। प्राण की जो सहज फ्लो है वो अपवर्ड है, जो समान की है वो सर्कुलर है। इसलिए जब आप इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, आप जालंधर बंद लगाते हैं ना, तो जो ऊपर जा रही थी उसको आप यहीं पे इसको चेंज करते हैं ना, इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जो अपान नीचे की ओर जा रही थी उसको जब आपने मूल बंद किया तो आप इसकी गति को चेंज कर दी। और यही चीज जब आप मिलाते हैं ना, ये दोनों चीज को आप जब मिलाते हो प्राण और अपान को, तो इसी को योग भी कहा गया है। अन्य जगह आप पढ़े होंगे, इतना तो आप मास्टर्स किए हैं या कर रहे हैं तो इतना पढ़ लिया होगा ना कि प्राण और अपान की एकता ही योग होती है। और इसी में जब आप उद्यान बंद लगा देते हैं तो प्राण का प्रवाह ब्रह्म नाड़ी में हो जाता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अभी थोड़ा डिफरेंट कुछ पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखिए। क्या बोला, अधोगति मपान अमुवय ऊर्ध्वगम कुरुते बलात्, तो जो जिसकी सहज गति कहाँ थी, अधोगति थी, नीचे की ओर थी, अब उसको क्या करना है, बलात् जबरदस्ती क्या करना है, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर करना है। और आकुंचनेन तु प्राहुम मूल बंधम ही योगिन, और इसी को मूल प्रदेश को, बस्ती प्रदेश, सीवनी प्रदेश को आकुंचन करना ही मूल बंध कहा गया ना। तो स्वाभाविक रूप से निम्नगामी है अपान वायु, उसको जब आप क्या करते हो, जबरदस्ती बलपूर्वक क्या करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसी को मूलबंध कहा गया है। आगे चलते हैं, ओके। अब आगे क्या बोला गया, गुदम पार्श नयाम तू संपीड्य, संपीड्य मतलब होता है दबाना ना। तो क्या करना है आपको, एड़ी, एड़ी से क्या करना है आपको, उस सीवनी स्थान में लगा देना है। और उसको क्या करना है, योनि आकुंचयेत बलात्, उसको जबरदस्ती ना योनि को ऊपर की ओर खींचेंगे, उस पेरिनियम को ऊपर की ओर खींचेंगे। और वारम वारम यथा च ऊर्ध्वम समायति समीरन, समीर का अर्थ होता है प्राण ना, ये समीर प्राण होता है। ये अन्य जगह भी आप देखेंगे और अट प्रदीपिका के लास्ट में भी देखोगे, योग कुंडल में भी आप देखोगे, तो समीर वर्ड प्राण को बोलता है, समीर ना, ये याद रखिएगा। तो क्या बोला गया कि एड़ी को गुदा से दबाकर बार बार योनि का आकुंचन करना, इससे वायु ऊपर की ओर चला जाता है ना। ओके। अब जब आप ये मूल बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजों की एकता, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना कि प्राण अपान और नाद और बिंदु की एकता किसके अभ्यास से होती है, तो सीधा मूल बंद ना, जैसे मृत्यु मातंग केसरी उड्डयन बंद, कालपास, कालपास महाबंद, सॉरी, महामुद्रा से, हाँ महामुद्रा से। सही है सर, नहीं नहीं, कालपास महाबंध। महाबंध है, और महापातक महाबंध, केचरी, राइट, महाक्लेश केसरी, महामुद्रा। केसरी, हाँ, तो ये याद महामुद्रा। रखना। महामुद्रा। ओके। तो इससे क्या होती है, प्राण अपान की एकता होती है, नाद बिंदु की एकता होती है, तो ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा ना। तो मूल बंदे न चय एकता। फिर आगे क्या बोला, गत्वा योगस्य संसिद्धि यक्षतो नाथ संशय ना, तो इससे क्या होता है, योगियों को सिद्धि मिल जाती है। ये दोनों चीजों की जब एकता होती है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, जैसे उद्यान का आपने दो लाभ, एक तो देखा था ना, क्या बोला गया था, मुक्ति स्वभाव की भवेत, और वृद्ध भी युवक के समान, ये जरूर याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। ये मुक्ति मिल जाती है, सहज ही मुक्ति मिलती है उद्यान से, और वृद्ध युवक के समान होता है, हो जाता है, राइट, ये तो जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, क्षयो मूत्र पुरीसयो ना, मल मूत्र की अल्पता होती है किससे, एकमात्र मूल बंध से। और क्या बोला, युवा भवती वृद्धोपि, यहाँ पे भी वही सेम लाभ बोल दिया गया, क्या क्या, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। तो दो अभ्यास मिल गए। क्वेश्चन दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं, किस मुद्रा का फल, किस मुद्रा से वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। और यहाँ पे बहुत मजेदार ऑप्शन बनेंगे ना, किससे बनेगा, मूल बंध, उड्डयन बंध, जाल महाबंध ना, वन ओनली, वन इन टू, ऑल ऑफ दीज, टू ओनली, थ्री ओनली, ऐसे करके बहुत बेहतर
ऑप्शन बनेंगे ना, तो इसको जरूर याद रखिएगा। मल मूत्र की अल्पता केवल मूलबंध से, वृद्ध भी युवक के समान मूलबंध और उड्डयन बंध दोनों से, मुक्ति स्वभाव की भवेत केवल और केवल उड्डयन बंध से, 6 महीने में मृत्यु जय उड्डयन बंध से, मृत्यु मातंग केसरी उड्डयन बंद को बोला गया है, व्योम चक्र खेचरी को बोला गया है। बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा ना, आप वीडियोस को बार बार देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब क्या बोला, अपाने ऊर्ध्व वगे जाते प्रयाते वहनि मंडलम। तो जब आप अपान को ऊपर की ओर ले जाते हैं ना, जब ये ऊपर जाती है और यह जब आपके नाभि मंडल के पास पहुंच जाती है, जब ये जठराग्नि के पास पहुंच जाती है, तो क्या होता है, तदा अनिल शिखा दीर्घा जायते वायुना हता ना। तो ये क्या होती है, जो जठराग्नि आपकी होती है वह और प्रदीप्त हो जाती है ना, उसकी अग्नि शिखा और तीव्र हो जाती है, वो और प्रज्वलित हो जाती है ना, जब ये धक्का अपान आपके वाणी मंडल में आपके नाभि प्रदेश में लगता है ना, तो इससे आपकी अग्नि शिखा, इससे आपकी जठराग्नि और प्रदीप्त हो जाती है ना। यही बातें यहाँ पे बोला गया। फिर क्या बोला गया, ततो यातो वहन्यो पानो न, ततो यातो वहन्यो पानो प्राणम उष्णम स्वरूपकम तेना अत्यंत प्रदीपस्तु ज्वलनो देहास्तथा। वही बातें दोबारा से ही बोल दिया गया कि जब वहां पे पहले से ही अग्नि है, अपान भी ऊपर पहुंच गया, तो अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है ना अग्नि, और अपान प्राण को उष्ण रूप से बना देते हैं, इससे देहांतर्गत अग्नि और अत्यधिक प्रचंड हो जाती है ना, जो आपकी जठराग्नि है। तो यहाँ से वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते ना। ओके, अब देखिए, फिर यहाँ पे बोला गया ना, उससे सोती हुई कुंडलनी व्याकुल होकर जगती है ना, तेन कुंडलनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते दंड हस्ता भुजंगी व निश्वस ऋजुन्ता व्रजेत ना। तो दंड हस्ता मतलब दंडे के समान ना, दंड मतलब जैसे दंडा सीधा रहता है ना, उसी प्रकार वो कुंडली सीधी हो जाती है ना। और यही बात हम लोग महामुद्रा में भी देखे थे, महाबंध में भी ये बात बताई गई थी, महावेद में भी बताई गई थी। तो मुद्रा का प्रयोग कुंडली जगाने के लिए किया जाता है, कुंभक का प्रयोग प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में कराने के लिए किया जाता है, षटकर्म का प्रयोग आपकी नाड़ियां, आपकी स्थूलता को दूर करने के लिए किया जाता है ना। ये बात आप ऊपर ऊपर लाभ ये मैं आपको बता दे रहा हूं ना, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। कुंडली जागृत का पूरा प्रयास मुद्राओं से ही करना है, पहले में ही बता दिया गया था ना। अब देखिए, उसी बात यहाँ पे बोला ना कि जैसे डंडे से पीटी गई सरपनी के समान फुतकार कर सीधी हो जाती है ना मूल बंध के अभ्यास से। और बिलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यंतर व्रजेत तस्मात् नित्य मूल बंध कर्तव्यो योग भी सदा। हाँ, योगियों को ये सदा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि उस बिल में, उस ब्रह्म नाड़ी में वो कुंडली प्रवेश कर जाती है, इसलिए साधकों को यह नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा ना। तो यहाँ पे जो दो बात निकल करके आई, मोटा मोटा लाभ, एक तो हो गया वृद्ध युवक के समान हो जाता है, ये तो आपको याद ही रखना ना, वृद्ध युवक। दूसरा आया मलमूत्र की अल्पता, मलमूत्र की अल्पता, ये आपको नहीं पता पहले था, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये आपको जरूर पता रहा होगा, मैं ये मान करके चल रहा हूँ ना कि अपान और प्राण की, मतलब प्राण और अपान की एकता होती है, नाद बिंदु की एकता होती है ना, ये आपको पता होगा पहले भी, जरूर, मुझे इतना भरोसा है। बट ये अगर नहीं पता था तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये सब छुपे हुए लाभ है ना, अगर आप बुक्स को पढ़ोगे तभी आपको ऐसे लाभ मिलेंगे, और वो याद भी रहेगा ना, तभी वो याद रहेगा। ओके, आइए अपने जालंधर बंद की ओर चलते हैं। ये प्रैक्टिकल सभी ने किया है ना, मतलब कभी ना कभी तो किया ही होगा आप सभी ने। कोई है, एक बार हैंड रेज कर दो जो पता नहीं चल रहा है, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद कैसे करते हैं, ये जरा भी आइडिया नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी अगर आपको पता नहीं रहेगा तो। ओके, आगे बात करते हैं जालंधर बंद के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंठम आकुंच है ना, तो अगर आप शिवनी स्थान का, आप योनि स्थान को आकुंचन करते हैं तो वो मूल बंद होता है, कंठ का आकुंचन करते हैं तो वो जालंधर बंद होता है ना। तो कंठम आकुंच हृदय स्थापये चिबुकम दृढ़म ना, तो आप अपने चिबुक को, आप अपने टुड्डी को कहाँ ले आते हैं, हृदय के पास ले आते हैं, तो वो क्या हो जाती है, जालंधर बंद। बंदो जालंधराख्य, जालंधराख्योयम जरा मृत्यु विनाश का। तो ये देखिए, ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जरा मृत्यु, क्योंकि ज्यादातर जगह ये लाभ आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहूंगा जो आगे आपको मिलेगी, लेकिन मैं पहले ही ब्रीफ कर देता हूँ।
जब आप जालंधर बंद लगाते हैं ना, जब आप टुटी को, हनु को हृदय प्रदेश में लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो अमृत का स्त्राव होता है वो रुक जाता है, यहाँ पे वो रुक जाता है। और जब कभी भी अमृत का स्त्राव रुक जाएगा तो क्या होगी, हम लोग जानते हैं कि वो अमृत जब आपके नाभि मंडल में जाता है तब आपको क्या आती है, जरा और मृत्यु आती है। तो ऐसा कोई भी अभ्यास जिसमें ये नीचे की ओर गमन नहीं करे, कहाँ नहीं करेगा, आप शुरू से याद करेंगे तो आप देखेंगे कि महामुद्रा में क्या होता है, जालंधर बंद लगाते हैं तो ये भी जरा मृत्यु नाश होगा। महाबंद था, वहां पे भी आपने देखा था, उसमें भी जालंधर बंद लगाए थे। महावेद था, उसमें भी जालंधर बंद। तो आप ये समझो ना कि ये तीनों जरा मृत्यु नाश करेंगे, क्यों, क्योंकि वो अमृत गिर ही नहीं रहा है। अगेन खेचरी की बात कर रहे हैं, तो खेचरी में भी आप उसको या तो रोक रहे हैं या उसका पान कर रहे हैं, तो वो भी जरा मृत्यु विनाश का है। मूल बंद में ये लाभ नहीं मिला आपको ना, मूल बंद में ये लाभ आपको नहीं देखने को मिला। लेकिन जब आप उड्डयन बंद में देख, सॉरी, जब आप जालंधर बंद देख रहे हैं तो जालंधर बंद में उसको रोका जा रहा है। अगेन यही सेम लाभ आपको विपरीत करनी में भी देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप उसमें उस चीज को उलट दे रहे हो। वो अमृत का स्त्राव जैसे ही नीचे की ओर या तो नहीं होगा, रुक जाएगा, या अगर आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो जरा मृत्यु नाश देखने को मिलेगा। ये आप कॉमन सेंस यूज करना हमेशा ना, कि अमृत का स्त्राव रुक गया, जरा मृत्यु नाश हो जाएगी। सिंपल सा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला, कंठ को संकुचित कर हृदय में चिबुक को दृढ़ता पूर्वक लगाएं, यही जालंधर बंद है जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करता है। अब आगे क्या बोला गया, बंधनाति ही सिरा जालम अधोगामिन भोजलम ना। तो यहाँ पे जो सिरा जाल है ना, हम लोग जानते हैं यहाँ पे बहुत पतला सा रास्ता है ना, बहुत सारी नस नाड़ियां आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है ना। तो आप अगर बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा ना कि हर एक नर्व्स या आप नाड़ी बोलो, वो उसी पैसेज ना, ये गला का एक तो ऑलरेडी बहुत सांकरा है ना, तो यहाँ से बहुत सारी नाड़ियां ऊपर की ओर गमन करती है। लेकिन जब आप इसको क्या करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं ना, तो इसकी प्रवाह कुछ देर के लिए आहत होती है ना, ये रुक जाती है, जो प्रवाह ऊपर की ओर हो रही थी ना, ये प्राण का प्रवाह ऊपर की जो ओर हो रहा था ना, ये रुक जाता है, राइट। और इसी का फल क्या बोला गया है आगे, अगले श्लोक में वो देखने को मिलेगा। तो क्या बोला, बंधन आते ही सिरा जालम, ये सिरा जाल को क्या कर देता है, एक तरीके से लॉक कर देता है। और इसका फल क्या बोला गया, कंठ दुख नाश न, कंठ संबंधित जो भी रोग होंगे या उससे संबंधित जो भी दुख होते हैं ना, दुख मतलब यहाँ पे रोग ही हो गया, तो कंठ संबंधित रोगों को यह ठीक करता है। एक अभ्यास हम लोग देखे थे जो कंठ जन कफ को दूर किया था, कोई बता दे अनम्यूट करके। ऊंचाई। यस, उज्जाई का लाभ बोला गया था ना, कंठ जन कफ को दूर करता है। और यहाँ पे क्या बोला, कंठ जन दुख को दूर करता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, दुख मतलब यहाँ पे रोग का ही अर्थ लगाएंगे ना, कंठ संबंधी हर एक रोगों को यह नष्ट करता है। कौन, जालंधर बंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, अब जब आप जालंधरे कृते ना, जब आप जालंधर बंद करते हो तो क्या होता, और इससे क्या होता है, कंठ संकोचनम लक्षणे, कंठ का संकोचन होता है। और इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। तो जब कंठ का संकोचन हो जाएगा तो क्या होगा, ना पीयूषम पतत गन्नाओ ना च वायु प्रकुप्यति, ये डायरेक्ट ही देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा ना, जैसे एक पहले मैंने बताया था ना, मुक्ति स्वभाव की भवेत उड्डयन बंद, वृद्धो अपि युवा भवति वृद्धो अपि ना, तो वो मूल बंद या उड्डयन बंद। उसी प्रकार ये दे देगा ना पीयूषम, पीयूष मतलब होता है अमृत, ना ही अमृत क्या होता है, पतत, पतत मतलब होता है गिरना ना, तो पतत अग्नौ, अग्नौ मतलब अग्नि, तो ना पीयूषम पतत अग्नौ, ना ही अमृत उस अग्नि में गिरता है। क्यों, क्योंकि आपने जालंधर बंद लगा दिया, उसको रोक दिया। और न च वायु प्रकुप्यति, और ना ही वायु का प्रकोप होता है। ये दोनों लाभ यहाँ पे, ये मैं तो कहूंगा आप इस श्लोक को ही याद कर लो ना, इस श्लोक को याद कर लो, ये डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। और अगर आप हट प्रदीपिका में देखोगे ना, तो मैं आपको कम से कम 40-50 श्लोक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर याद करना ना। क्योंकि जब आप ऐसे श्लोकों को, जब आप क्षय कुष्ठ गुदावर्त का श्वास प्लिय कुष्ठ नाड़ी जलोदर धातुगत ऐसे श्लोकों को याद करते हैं ना, तो एक तो अगर वहां पे सीक्वेंस दिया जाएगा तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। अगर यह पूछ लिया जाएगा उसका कौन लाभ है कौन नहीं है ना, तो वो भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ श्लोकों को जरूर याद कीजिएगा ना। तो ये आपके हो गए जालंधर बंद के लाभ। अब जब आप जालंधर बंद करते हो, आगे क्या बोला गया, कंठ संकोचने नैव द्वय नाड्यो, द्वय नाड्यो ईड़ा और पिंगला की यहाँ पे बात की जा रही है ना।
द्वैनाट्यो। तो द्वैनाट्यो क्या बोला, स्तंभेद दृढ़म। तो ये इसमें जो प्राण का प्रवाह होता है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जालंधर बंद लगा लिया ना। तो क्या होगा, मध्य चक्रम इदम गेयम सोडस आधार बंधनम। 16 आधार, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले आता था ना। पहले बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते थे। आज से अगर आप 2-3 साल पहले का क्वेश्चन देखोगे और इधर 1 साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा जंप ना, क्वेश्चन के पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज आप नोटिस करेंगे। तो 16 आधार पर नियंत्रण करता है। इस 16 आधार को हम लोग एसएसपी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जालंधर बंद का फल बता दिया गया, जैसे मूल बंद मलमूत्र की अल्पता, उड्डयन बंद आपके मृत्यु मातंग केसरी, और यहाँ पे सोडस आधार बंधनम, किसे, जालंधर बंद से। 16 आधारों पर ये नियंत्रण करता है, कौन, जालंधर बंद। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ना ये देखिए, इसको आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे ना वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप एसएसपी में देखेंगे ना तो वहां पे प्रॉपर 16 आधार के नाम संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, वहां पे ध्यान करने का फल भी बताया गया है। तो इसको अभी आप याद मत ही करना तो बेहतर है, बस आप केवल 16 आधार याद कीजिएगा। फिर जब आप एसएसपी में पढ़ोगे उसके बाद आप इसको पढ़ना, तब जाकर के आपको ज्यादा यह बेनिफिशियल होगा आपके लिए ना। ओके, अब आगे क्या बोला गया देखिए, मूल स्थानम समा आकुंच्य उड्डयनम तु कारयेत। पहले क्या बोला, मूल स्थान का आकुंचन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उड्डयन तु कार्येत, उड्डयन बंद लगाएंगे। फिर ईड़ा च पिंगलया बद्धवा, और ईड़ा पिंगला बद्ध हुआ किसे, अभी ऊपर देखा था ना, जालंधर बंद से। इससे क्या होगा, वाह्येत पश्चिमम पथि। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कल मैंने क्या बोला था, कल नहीं, जब कुंभक मैंने पढ़ाया था तो वहां पे एक सीक्वेंस मैंने बताया था। क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले आप मूल बंद को लगाओगे, फिर क्या करोगे आप, जालंधर बंद लगाओगे, और फिर क्या करेंगे आप, उड्डयन बंद लगाएंगे। तो क्या होगा, प्राण का प्रवाह आपके ब्रह्म नाड़ी में हो जाएगा। राइट, ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए, मूल स्थान को क्या करेंगे, उसका आकुंचन करेंगे, फिर उड्डयन बंद लगाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इनिशियली क्या था, ये 1 था, फिर ये 2 था, और ये फिर 3 था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले मूल बंद लगाओगे 1 नंबर, दूसरा उड्डयन बंद लगाओगे 2 नंबर, और तीसरा जालंधर बंद लगाओगे 3 नंबर ना। क्या बोला, मूल स्थानम समाकुंच्य उड्डयनम तो कार्य, तो मूल स्थान का आकुंचन किया, उड्डयन लगाया, और फिर ईड़ा पिंगला बद्धवा, अभी देखा था ना हम लोग, ईड़ा ईड़ा पिंगला में वो रुक जाती है प्राण का प्रवाह, किससे, जालंधर बंद से। तो ये इनडायरेक्टली बोल दिया ना जालंधर बंद लगाने के लिए। इससे क्या होगा, वह ये पश्चिमे पथि, इससे क्या होगा, जो वायु होता है वो सुषुम्ना में प्रवेश करता है। राइट, अब एक और चीज आगे बोला गया, पहले सुन मैं पढ़ देता हूँ। अनेनैव विधानेन, इस प्रक्रिया से, राइट, प्रयति पवनो लयम, पवन का लय होता है ना, प्राण का लय होता है, आई मीन ऊपर जब प्राण सुषुम्ना में जाती है ना तो उसका लय होता है। इससे क्या होता है, मृत्यु जरा आदि, मृत्यु रोग आदि कम है ना, इससे तो जरा मृत्यु दूर होती है। अब दो बात यहाँ पर के निकल जाती है, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक आपको अगर पूछा जाएगा बंदों को लगाने का, बंदों को लगाना ना, बंद किस क्रम में लगाते हैं, बंद को लगाने का क्रम, तब क्या हो जाएगा, मूल बंद, उड्डयन बंद, और जालंधर बंद। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि बंदों को किस क्रम में लगाते हैं, तो प्राण का प्रवाह ब्रह्म नाड़ी में हो जाता है। तो ये मूल बंद होगा, फिर जालंधर बंद होगा, और फिर उड्डयन बंद होगा। ये आपको बहुत जगह मैं आपको आगे दिखाऊंगा ना कि इस क्रम में, 1 नंबर ये है मूल है, दूसरा जालंधर है, और तीसरा उड्डयन है। इस क्रम में लगाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में जाता है, ब्रह्म नाड़ी में। और ये फिर क्या था, मूल, उड्डयन और जालंधर, यह 1, यह 2, और यह 3। अब यह क्या है, इसको समझते हैं। ये बंदों को लगाने का क्रम है ना, 1 नंबर ये लगेगा, दूसरा ये लगेगा, 3, ये बंदों को लगाने का क्रम है, ये बात आप याद रखिएगा। और इस क्रम में जब आप लगाते हैं तो प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या बोला गया, इसको पढ़ते हैं।
बंधम त्रयम इदम श्रेष्ठम महासिद्धश्च सेवितम सर्वेषां हठ तंत्राणाम साधनम योगिनो विदु। राइट, तो ये जो तीन बंध है ना, ये तीनों बंध श्रेष्ठ है। कौन कौन? अभी जो देखा, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध ना। बंध त्रयम इदम श्रेष्ठम महासिद्ध, ये महासिद्धि देने वाली है। राइट, और सर्वेषां हठ तंत्राणाम, पूरे हठ तंत्रों में यह क्या है, ये एक तरीके से जो विद्वान लोग हैं इसको गोपनीय भी बताते हैं और उपयोगी भी बताते हैं ना, उत्तम भी बताते हैं। राइट, ये तीनों याद रखना है, मूल, उड्डयन और जालंधर। राइट, अब बात करते हैं आगे विपरीत करने की। अगेन देखिए, ये विपरीत करनी आ गई। विपरीत मतलब उल्टा। यहाँ पे उल्टा किस चीज को है? वही अमृत जो नीचे की ओर जा रहा है ना, तो जब आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं किसी भी प्रक्रिया से, तो उसको हम लोग बोलेंगे विपरीत करनी। तब अब यहाँ पे क्या बोला गया? हाँ माइक सर, म्यूट रखिए कभी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। और किसी के साथ ऐसा हो रहा है? नो सर। आप एक बार फिर से लीव करके ज्वाइन कर जाइए। ओके, आगे क्या बोला गया? अथ विपरीत करनी। अब विपरीत करने की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट, यत् किंचित स्रवते चंद्रमा चंद्राद मृतम दिव्य रूपिण तत्सर्वम ग्रसते सूर्ये तेन पिंडो जरायुत ना। तो क्या बोला गया कि जो चंद्रमा से, चंद्रमा कहाँ पे बोला जाता है? बिंदु प्रदेश, बिंदु एक, जब आप कुंडली योग पढ़ेंगे ना, कुंडली योग जो मैं अक्सर जिस बुक की मैं बात करता हूँ ना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा रचित, तो वहां पे एक अ, बिंदु स्थान बताया जाता है। ये बिंदु कहाँ है? ये बिंदु चक्र भी बोलते हैं। ये कहाँ है? जहाँ पे हिंदू लोग शिखा रखते हैं ना, वहां पे एक बिंदु चक्र बताया जाता है। ये ऐसा स्वामी सत्यानंद सरस्वती बोलते हैं। और इसी बिंदु को हम लोग अलग अलग नाम से, जहाँ पे आपको 9 चक्र दिखाई देता है ना, तो वहां पे जो चक्र बताया जाता है ना, ब्रह्मरंध्र चक्र या आप निर्वाण आकाश चक्र देखते हैं ना, वो बहुत हद तक इससे रिजम्बल करता है ना, इससे मिलता जुलता है। तो इसी बिंदु से एक्चुअली में वो अमृत स्त्राव होता है। राइट, जब आप ये बुक पढ़ोगे तब आप इस चीज को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे अक्सर हम लोग उस चीज को कभी व्योम से कंफ्यूज करते हैं, कभी शास्त्रार्थ से कंफ्यूज करते हैं ना। लेकिन जब आप एक्चुअली में इस बुक को स्टडी करोगे तो आप पाओगे वो एक्चुअली इस बिंदु से वो क्षरण होता है। राइट, स्त्राव होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब वह चंद्रमा से ना, ये चंद्रमा, इसका स्वरूप भी उसी चंद्रमा के जैसा है। चंद्रमा से जब वह अमृत क्या होता है? दिव्य रूपी ना, ये जो दिव्य रूप देने वाली, इसका ग्रसन कहाँ हो जाता है? उस सूर्य में ना, आपके नाभि मंडल में इसका ग्रसन हो जाता है। जिसके वजह से, राइट, जिसके वजह से आपको क्या होती है? शरीर में बुढ़ापा आती है। अगर उस स्त्राव को अगर आप रोक देते हैं, उसके डायरेक्शन को बदल देते हैं, उसका पान कर जाते हैं, तो ना ही आपको जरा आएगी और ना ही मृत्यु आएगी ना। वही बातें यहाँ पे बोली जाएंगी। राइट, तत्र अस्ति, इसको ना हम लोग यहीं पे रखते हैं क्योंकि आज एक कुछ अनाउंसमेंट भी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल से हम लोग अपना फुल फ्लेज जैसे चलेगा रफ्तार से, आई मीन टाइमली बहुत चलेगा कल से ना। ओके, कुछ अनाउंसमेंट है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। क्लास को हम लोग आज यहीं पे रखते हैं। ओके, आइए सभी लोग सामने। आज हमारा, अच्छा मेरा कैमरा ऑन ही था क्या? ये भी किया मैंने। ओके, आज ना हमारा ये डेमो क्लास, जो चीज मैं इतने दिन से बोल रहा था ना कि 10 दिन का क्लास था, आज कल के बाद नो डेमो सेशन, लिंक चेंज हो जाएगा। और अब लिंक आपको उसी ग्रुप में मिलेगी जो ग्रुप आपका बनाया गया ना, बहुत लोग वहां पे उस ग्रुप में हैं। तो अब आपको उसी लिंक को भेजा जाएगा। हो सकता है वो 5 दिन 6 दिन में जब बदलेगा वो ग्रुप पे आपको अपडेट मिल जाएगा। जो लोग अभी भी पेमेंट नहीं किए हैं, आप अपना देख लो। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, ये मैं पहले दिन भी बोला, बीच में भी बोला, कोई यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करूंगा मैं ना। ये आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू विद अस। कल अगर आप पे करेंगे तो वो फिर 2000 हो जाएगा। आज आज अगर पे करते हैं तो वो 1500 रहेगा आपका, जो पहले भी मैं बताया, बीच बीच में भी मैं वो वीडियोस में चला दे रहा था। राइट, कल से क्या होगा, मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा। ज्यादातर लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में है ना, तो वैसे लोग जरूर ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसको आप फिल कर देना। और जो जीमेल आप यूज करते हैं, राइट, आप उसको उस गूगल फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। और जो वीडियोस यहाँ पे क्लास की रिकॉर्डिंग होगी ना, अगर आपका मेल आईडी जो यूज करते हैं वो मेरे पास रहेगा, उसी मेल आईडी से उस वीडियो एक्सेस होगी।
ठीक है, इसलिए गूगल फॉर्म एक जाएगा, उसमें आप वो मेल जरूर दीजिएगा जो आपके फोन में लॉगिन है, राइट, क्योंकि जो वीडियोस रिकॉर्ड होगी वो आपकी उसी मेल आईडी से ही खुलेगी। तो यहाँ पे मैं उन सारे बच्चों के मेल आईडी में डाल दूंगा उस वीडियो में, आपकी मेल आईडी से ही वो वीडियो एक्सेस होगी, वो फ्रीली यूट्यूब पे नहीं रहेगी, राइट, तो वो आपके मेल आईडी से एक्सेस होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। कल से जो टाइम है यही रहेगा, अगर कुछ 10 मिनट पहले रहेगा, आप लोग ग्रुप को म्यूट मत करना और ना ही आर्काइव कीजिएगा, राइट, उसको आप अनम्यूट ही रखिएगा। और जनरली म्यूट हम लोग तब रख देते हैं जब बार बार बहुत नोटिफिकेशन आती है ना, तो बहुत ज्यादा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्लास की रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन आएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको म्यूट ना करें, क्योंकि कभी कभी वैसा इंफॉर्मेशन भी रहेगा तो आप तक पहुंच जाए, तो ग्रुप को म्यूट नहीं कीजिएगा। मैं कल आपको एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसको आप जरूर फिल कर दीजिएगा, राइट। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनको आप जरूर बता देना कि आज लास्ट था, और हो सकता है आपके बहुत फ्रेंड आए भी होंगे, उनको अच्छा लगा नहीं लगा वो तो वो जानेंगे ना, तो उनको आप ये बातें बता देना। हम लोग एक चीज और प्रैक्टिस करेंगे जो मैं अक्सर बोल रहा था पहले, कि क्लास 10 मिनट पहले चलेगी ना, तो मान करके चलो आप 7 दिन में 3 दिन ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट करके मैं कोशिश करूंगा कि जरूर चले, ताकि आप चीजों को भूलो नहीं ना। जैसे आज भी आप पढ़ रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को षटकर्म के लाभ पीछे से निकल गए होंगे, कुंभक के लाभ भी उधर से स्लिप हो रहे होंगे ना, तो उस चीजों को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग 10-15 मिनट पहले क्लास को रखा करेंगे, ताकि आप चीजों को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी आपको बहुत चीजें आसान दिखेंगी, राइट, लेकिन जब आप धीरे धीरे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा ना 5 6 7, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्लास आप कभी भी मिस मत करो, वीडियोस को जरूर देखो ना, वीडियोस को मैं जरूर कहूंगा, मैंने आपसे पहले दिन भी ये प्रॉमिस मांगा, आज भी मैं बोलूंगा, और 6 महीने बाद भी, क्लास रेगुलर रहिए, क्लास रेगुलर ना रहे तो भी आप उस वीडियो को जरूर देखते रहिए ना, वीडियो को मिस मत कीजिए, उसको नोट्स साथ साथ ना, जो जैसे मैं यहाँ पे कुछ कुछ बता दिया, उसको कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी नोटबुक रखें जो आप उसको साथ 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 लिखते रहें। देखो, पहले मैंने बताया जो भी लाभ, उसको आप अगली बार भी उसी साथ लिख देंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये लाभ यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, तो सीक्वेंस में जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो वो दिखता जाएगा, इसलिए मैं पहले की चीजों को रिकॉल करा देता हूँ। कोई टाइम से संबंधित चीजें तो आप उसको वहीं पे लिख लेते हैं, अगर कोई मिलता जुलता लाभ है वृद्ध भी युवक की समान, तो वहां पे भी देख लिया, जब आप मूल बंद में उसको लिखो तो लिखो उद्यान पे, वहां पे भी लिख दो उद्यान में भी ये सेम है ना। तो कुछ नोट्स आपको खुद से भी बनाने होंगे, और कभी भी आप दूसरे की नोट्स को मत देखना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नोट्स आप अपना खुद से बनाना, और एक बहुत बेहतर नोट्स बनेगा, यकीन मानो, अगर आप क्लास में कंसिस्टेंट रहते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, और एक बहुत फ्रेश नोट बनेगा, यकीन मानिए ना। तो ये चीज आप जरूर प्रैक्टिस करना। कल से आपका लिंक चेंज हो जाएगा, तो कल ग्रुप पे एक बार मैसेज मत करने लगना, सर कनेक्ट नहीं हो रहा है, सर कौन लिंक है क्या है, नहीं, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, कल से लिंक चेंज रहेगी, ये बात याद रखिएगा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। क्लियर है आप सभी को? टाइम अगर पहले जी होगा तो वो भी मैं मैसेज कर जी दूंगा। सर। तो प्रभा जी परेशान नहीं होना है कि आज क्लास है कि नहीं है, नहीं क्लास रहेगा तो मैं एक दिन पहले बता दूंगा, या उस दिन दिन में ही बता दूंगा कि आज की क्लास संडे को होगी या क्लास नहीं होगी। लिंक हो सकता है चेंज होगा तो पहले ही भेज दूंगा, नहीं तो आपको पता ही था लिंक चेंज नहीं है, तो फिर आप क्यों परेशान होने लग जाते हैं ना। क्लास रहेगी, रेगुलर रहेगी, और हो सकता है अभी जो एक क्रैश कोर्स चल रहा है ना, ये खत्म हो तो क्लास आपकी हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा भी आगे चल जाए, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। तो जब आप यहाँ क्लास में है ना, तो सारा काम धंधा आप निपटा के आओ, हो सकता है कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट आगे भी चल जाए ना। ओके, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। पूर्व जी आप बहुत लेट जुड़े हैं, मिलते हैं आपसे 9 बजे वाले क्लास में। हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। कल से लिंक चेंज रहेगा। हरिओम सर। हरिओम सर। ओम श्री हरिओम। हरिओम सर। सर